हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि अभी अभी जो है प्रथम पालिका जो है संस्कृत का परीक्षा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। तो जो है आप लोग जो है आंसर की के लिए वेट कर रहे हैं। तो आप लोग को जो है 1 से लेकर के 100 तक पूरा 100% सही आंसर की आप लोग के सामने लेकर के आ गया हूं। तो आप लोग जो है संस्कृत का जो है, अगर आप लोग का परीक्षा हो चुका है तो आप लोग संस्कृत का आंसर की प्रथम पालिका मिलाते चलिएगा। 1 से लेकर के 100 तक आप लोग को पूरा 100% सही आंसर की देने वाला हूँ। लेट हो गया है इसी कारण जो आप, लेकिन आप लोग को एक पूरा सही आंसर की मिलेगा। इसमें जो है आप अगर एच सेट है तो आप लोग 1 नंबर से सीरियल मिलाते चलिएगा। अगर एच के अलावा आपका कोई और सेट है या ए बी सी कोई और सेट है तो वीडियो को रोक रोक करके आप लोग क्वेश्चन खोज खोज करके मिलाते चलिएगा। तो चलिए हम वीडियो को अब बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। एक बात और आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि सुबह में जो इस चैनल पर 2 वीडियो आया था प्रथम पाली के लिए संस्कृत का, तो उससे जो है लगभग 40 प्रश्न जो है आज के परीक्षा में ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिला था। तो जो है जो विद्यार्थी इसको देख करके गए होंगे परीक्षा देने के लिए, उसको काफ़ी हमारे चैनल से काफ़ी उनको लाभ मिला होगा। तो इसीलिए जो है आप भी अगर कल के परीक्षा में सम देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और कल के परीक्षा के लिए आपको अति महत्वपूर्ण विविया प्रश्न इसी तरह से कराने वाला हूं, तो आप लोग उनको भी देख करके कल जाने जाइएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो ये रहा आप लोग का पहला प्रश्न। एच सेट है और एच सेट आप लोग का अगर है तो आप लोग मिलाते चलिए। अगर एच के अलावा दूसरा कोई सेट है तो उससे आप जो है क्वेश्चन को खोज खोज करके मिला लीजिएगा ऑप्शन के साथ। तो एक बात और इसमें आप लोग को क्लियर कर देता चाहता हूँ कि आप लोग का जो है केवल इसमें हम ऑप्शन जो सही आंसर है वही पर टिक लगाएंगे, क्योंकि सभी को विश्लेषण करना उसमें समय लगेगा अधिक और आप लोग का भी समय व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए जो है हम केवल क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद जो सही आंसर है उस पर टिक लगाते चलते हैं। तो चलिए हम पहला प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसी भावना कौन रखते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्वान हो जाएगा सही आंसर। आइए हम प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। हितोपदेश की कहानियाँ किससे संबंधित है? हितोपदेश की कहानियाँ किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवता। 2 का हो जाएगा देवता। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न 4 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है कि कौन कीचड़ में फंस गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्थिव कीचड़ में फंस गया था। आइए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। डैश भार की क्रिया बिना रिक्त स्थान को भरें, यानी कि रिक्त स्थान को भरने के लिए कह रहा है। तो जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा दानम। दान भार क्रिया बिना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दानम। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न है, पवित्रम किस संधि का उदाहरण है? तो पवित्रम किस संधि का उदाहरण है? तो अयादि संधि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है आप लोग के सामने यहाँ पे, सत्यसा का संधि, सत्यसा का सही विच्छेद क्या है? यानी कि सही सत्यसा का संधि विच्छेद का पूछ रहा है। तो 6 का जो है क्या हो जाएगा? इसका सत्य जोड़ ईसा बराबर सत्यसा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि भूवः प्रवाह का उदाहरण है। तो भूवः प्रवाह का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसका उदाहरण हो जाएगा हिमालय, गंगा, प्रवहती। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। हेतु शब्द के अर्थ में कौन सा विभक्ति होती है? हेतु शब्द के अर्थ में कौन सा विभक्ति होती है? तो इसमें तृतीया विभक्ति होती है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा सही आंसर। आइए हम अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, सह मासेन व्याकरणम अधीते, यह किस सूत्र से का उदाहरण है? यह किस सूत्र का उदाहरण है? यह जो है अपवर्गीय तृतीया का उदाहरण है। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। महामित्रान रोचते, महामिष्ठान रोचते, महामिष्ठान रोचते किस सूत्र का उदाहरण है? तो यह जो है किस सूत्र का उदाहरण है? तो इसका जो हो जाएगा सही जवाब, यह रुच्यानंद था प्रियमान, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 11 है, पंडिता क्षमा राव ने किस पुस्तक की रचना की थी? पंडिता क्षमा राव किस पुस्तक की रचना की थी? तो ग्राम ज्योति पुस्तक की रचना की थी। आइए हम अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की
शिक्षा किसे दी थी? यह सुबह में भी कराया गया था यह प्रश्न, तो अगर आप लोग किए होंगे तो आप लोग जरूर वहाँ पे बनाए होंगे। तो इसका हो जाएगा मैत्री को, इसका सही जवाब हो जाएगा मैत्री को। अगला प्रश्न है 13 नंबर, अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। तो अगर आप लोग भी हमारे इस चैनल पर जो संस्कृत का विविध प्रश्न कराया गया था उसको करके गए होंगे तो अधिक से अधिक प्रश्न सही करके आए होंगे। तो आइए हम 14 नंबर प्रश्न को पढ़ लेते हैं। पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इसका हो जाएगा रामेंदु। तो खगेश का संधि विच्छेद क्या होगा? खगेशा का क्या होगा संधि विच्छेद? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा खग जोर ईसा, खगेशा। तो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 आप लोग के सामने है। व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? व्याकरणम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो है सही जवाब हो जाएगा इसका वी उपसर्ग हो जाएगा व्याकरणम में। अगला प्रश्न है पितरा किस विभक्ति का रूप है? पितरा किस विभक्ति का रूप है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति। बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है दात्रीनाम का मूल शब्द क्या होगा? दात्रीनाम का मूल शब्द क्या होगा? तो इसका जो है सही सवाल का जवाब हो जाएगा दात्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगर आप लोग भी सी लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। युष्मत शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होगा? युष्मत शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा त्वम। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। लिख धातु का रूप लिरट लकार में क्या होगा? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा लेख्यस्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। योग सूत्र का रचनाकार कौन है? योग सूत्र का रचनाकार कौन है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा पतंजलि। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 22, कृषि विज्ञान के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? कृषि विज्ञान के रचयिता कौन है? इसका जो है पराशर सही हो जाएगा आंसर। वसुधा किसका पर्याय है? यानी कि वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पृथ्वी। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम नेक्स्ट 24 नंबर, पटन देवी किस नगर में स्थित है? तो यह पटना में स्थित है, इसका भी बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। तो इसी तरह आप लोग को 100 प्रश्न कराया जाएगा, आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा और आप लोग बिल्कुल सही सही मिलाते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत कौन होगा? मेगास्थनीज का बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 पर चलते हैं। प्रश्न रावण पद में संधि विच्छेद क्या होगा? तो रावण शब्द का कह रहा है संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो इसका जो है रो जोर अन, इसका संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 का बिल्कुल सही जवाब। आइए हम 27 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है री प्लस अ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा यानी वर्ण बनेगा? तो इसका जो है 27 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तस् जोर इति पद की संधि क्या होगी? तस् जोर इति शब्द की संधि क्या होगी? तो यह तस्योति हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 पर चलते हैं। किस पद में वी उपसर्ग नहीं है? किस पद में वी उपसर्ग नहीं है? तो इसका जो है वेद में हो जाएगा वी उपसर्ग नहीं है। आइए दुर्गम पद में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो जो है इसमें दूर उपसर्ग है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 पर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, राधे में कौन सा प्रत्यय होगा? राधे में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ठक प्रत्यय। वद किस लकार का रूप है? वद किस लकार का रूप है? तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? लोट लकार। वद किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का। आइए हम अगला प्रश्न संख्या 33 पर चलते हैं। पूरे आप लोग को 100 प्रश्न कराया जाएगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 है, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो 16 संस्कार। यह भी प्रश्न आप लोग को सुबह के सेट में कराया गया था। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं।
इसका जो है 34 का ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। पाथी किसके द्वारा पकड़ कर खाया था, तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, पाथी किसके द्वारा पकड़ के था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मगरमच्छ, बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर जो है प्रश्न, व्याघ्रपति कथा में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया था, तो अविश्वासी पात्र किसे कहा गया था, तो बाघ को कहा गया था।